To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। 2 दिन पहले हमने अपनी वेबसाइट में कुछ क्वेश्चन अपलोड किए हुए थे सिग्नल एंड सिस्टम के। टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे अपलोड किए हुए थे। आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो पोस्ट हैं वेबसाइट की पोस्ट, इनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा ईमेल का। इस बॉक्स में आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे प्रेस करना है। इसके बाद आपको हमारे आने वाले पोस्ट के नोटिफिकेशन आपकी मेल आईडी पे मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। गेट 1991 में पूछा गया था ये क्वेश्चन है हमारे पास। An excitation is applied to a system at t equal to capital T and its response is 0 for minus infinity to capital T. Such system is। यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल की वेव फॉर्म भी दी हुई है एंड ऑप्शन है हमारे पास नॉन कॉजल, स्टेबल, कॉजल एंड अनस्टेबल के फॉर्म में। तो कॉजिलिटी एंड स्टेबिलिटी के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ था अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर। तो आपने हमारे वो वीडियो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो पहले उन्हें वॉच कर लें, जिससे आपके जो कंसेप्ट हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएं। कॉजिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि सीधे हम वेव फॉर्म को देख के किस तरह से बता सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कॉजल होगा या फिर नॉन कॉजल होगा। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो निगेटिव साइड में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। निगेटिव साइड में एग्जिस्ट करने से मतलब है इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सिग्नल होता है इस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिग्नल है वो t की निगेटिव वैल्यू के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड t की पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह का अगर हमारे पास वेव फॉर्म दी होती तो हमारा जो सिस्टम होता वो डेफिनेटली यहाँ पे होता नॉन कॉजल सिस्टम। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं वेव फॉर्म में दी हुई है इस तरह से। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, आप सीधे वेव फॉर्म को देख के बता सकते हैं ये जो सिस्टम है ये एक कॉजल सिस्टम है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 3 कॉजल सिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था गेट 1992 में। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल इज आर पीरियोडिक। मेरे अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ये क्वेश्चन होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल इज आर नॉन पीरियोडिक। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट सिग्नल है हमारे पास cos 2t प्लस cos 3t प्लस cos 5t। तो ये जो सिग्नल है 3 साइनोसॉइडल सिग्नल का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos 2t एंड cos 3t एंड cos 5t के लिए टाइम पीरियड फाइंड करेंगे एंड वो टाइम पीरियड होंगे हमारे पास t1, t2 एंड t3। तो t1 यहाँ पे क्या होगा, t1 होगा हमारे पास 2 पाई डिवाइड बाई आर्ग्यूमेंट। मैंने आपको बताया था अपने वीडियो लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा t1 2 पाई डिवाइड बाई 2। इसी तरह से t2 हमें मिलेगा 2 पाई डिवाइड बाई 3 एंड t3 हमें यहाँ पे मिलेगा 2 पाई डिवाइड बाई 5। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, t1 डिवाइड बाई t2 फाइंड करेंगे एंड उसके बाद t2 डिवाइड बाई t3 फाइंड करेंगे एंड देखेंगे जो नंबर हमें मिल रहे हैं वो रेशनल नंबर मिल रहे हैं या फिर इरेशनल नंबर मिल रहे हैं। अगर हमें इरेशनल नंबर मिलता है तो ये जो सिग्नल होगा वो होगा नॉन पीरियोडिक सिग्नल। अगर रेशनल नंबर मिलते हैं तो ये जो सिग्नल होगा वो होगा पीरियोडिक सिग्नल। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे t1 डिवाइड बाई t2 आपको मिलेगा रेशनल नंबर। इसी तरह से t2 डिवाइड बाई t3 भी आपको मिलेगा एक रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सिग्नल होगा वो होगा एक पीरियोडिक सिग्नल। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ सिग्नल को। फोर्थ सिग्नल है हमारे पास cos 2t मल्टीप्लाइड बाई cos 4t। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b के लिए। 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे 2 cos a cos b के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से एंड डिवाइड करता हूँ 2 से। तो ये जो है कन्वर्ट हो गया है 2 cos a cos b के फॉर्म में। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 cos 6t प्लस cos 2t। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं cos 6t एंड cos 2t 2 सिग्नल हमें मिल रहे हैं। तो ये जो सिग्नल है 2 साइनोसॉइडल सिग्नल का कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है एंड इसके लिए हम क्या करेंगे, t1 एंड t2 फाइंड करेंगे एंड देखेंगे t1 डिवाइड बाई t2 एक रेशनल नंबर है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे t1 डिवाइड बाई t2 आपको मिलेगा एक रेशनल नंबर और ये जो सिग्नल होगा वो होगा पीरियोडिक सिग्नल। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड सिग्नल को।
सेकंड सिग्नल हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। ये जो सेम सिग्नल है ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ था अपने वीडियो लेक्चर के अंदर, तो यहाँ पे मैं इसे दोबारा से सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं ये जो सिग्नल है ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, और किस तरह से ये पीरियोडिक सिग्नल है वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आते हैं थर्ड सिग्नल पे। थर्ड सिग्नल आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल डिकेइंग सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है साइनोसॉइडल सिग्नल के साथ में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था एक कंसेप्ट, जब भी नॉन पीरियोडिक सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं एक पीरियोडिक सिग्नल से, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होता है हमारे पास वो होता है नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल -7t एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक पीरियोडिक सिग्नल sin 10πt के साथ में, तो हमें रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल इज आर नॉन पीरियोडिक सिग्नल, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होता वो होता 3, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विच ऑफ द सिग्नल इज आर पीरियोडिक सिग्नल, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2000 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारे पास अ सिस्टम विथ अन इनपुट xt एंड आउटपुट yt इज डिस्क्राइब्ड बाय रिलेशन yt इक्वल टू txt। दिस सिस्टम इज, ऑप्शन जो है हमारे पास वो है लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट के फॉर्म में। तो लीनियरिटी एंड टाइम वेरिएंट को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ था अपने वीडियो लेक्चर के अंदर, फिर भी मुझे लगा कि वहाँ पर शायद मैंने जल्दबाजी में से बता दिया था, तो यहाँ पे मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं लीनियरिटी क्या होती है एंड टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिग्नल क्या होते हैं। फॉर एनी सिस्टम टू बी लीनियर इट मस्ट बी सेटिस्फाइड टू कंडीशन, दैट इज होमोजीनिटी एंड एडिटिविटी। अब ये होमोजीनिटी क्या होती है इसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इनपुट सिग्नल है xt एंड आउटपुट हमें मिल रहा है yt। जब इनपुट सिग्नल में मैं किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल a का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो सिग्नल होगा वो होगा axt, एंड इसके लिए अगर हमें आउटपुट मिलता है ayt के फॉर्म में, तो यहाँ पे ये जो सिस्टम होगा वो होगा लीनियर सिस्टम, एंड इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं होमोजीनिटी। तो अगर हमारा जो सिस्टम है वो होमोजीनिटी प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेटिस्फाइड करता है, तो ये जो सिस्टम जो होगा वो होगा लीनियर सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर axt के लिए हमें आउटपुट ayt के फॉर्म में नहीं मिलता, तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम होता वो होता नॉन लीनियर सिस्टम। इसी तरह से लीनियर सिस्टम मस्ट सेटिस्फाइड सेकेंड कंडीशन ऑल्सो, दैट इज एडिटिविटी। अब एडिटिविटी क्या होती है, दिया हुआ है हमारे पास सिस्टम, इनपुट है हमारे पास xt एंड आउटपुट है हमारे पास yt। अब यहाँ पे अगर मैं इनपुट अप्लाई करूँ x1t, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा y1t के फॉर्म में, एंड यहाँ पे अगर हम इनपुट अप्लाई करें x2t तो हमें आउटपुट मिलेगा y2t। अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों सिग्नल को ऐड करूँ और एज अ इनपुट अप्लाई करूँ सिस्टम में, और इसके लिए अगर मुझे आउटपुट मिलता है y1t प्लस y2t के फॉर्म में, तो इस तरह का जो सिस्टम होगा वो होगा हमारे पास लीनियर सिस्टम। अगर यहाँ पे हमारा आउटपुट y1t प्लस y2t के फॉर्म में नहीं मिलता है, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा नॉन लीनियर सिस्टम। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो लीनियर होगा या फिर नॉन लीनियर होगा। यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट्स भी बताए हुए थे आपको, यहाँ पे मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम दिया हुआ है yt इक्वल टू xt प्लस 2। अब इसे हमें चेक करके बताना है कि ये जो सिस्टम है ये लीनियर सिस्टम है या फिर नॉन लीनियर सिस्टम है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर इनपुट सिग्नल में किसी भी कांस्टेंट टर्म का एडिशन होता है, तो डेफिनेटली वो जो सिस्टम होगा हमारे पास वो होगा नॉन लीनियर सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट सिग्नल है हमारे पास xt, इसमें एक कांस्टेंट का एडिशन हो रहा है यहाँ पे 2 का, तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा नॉन लीनियर सिस्टम। इसी तरह से अगर हमारे पास सिस्टम में स्केलिंग होती है या फिर शिफ्टिंग होती है, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है लीनियरिटी में। एक्चुअली ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो जाता है सॉल्व करते वक्त। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सिग्नल दिया हुआ है xt एंड हमें पता है कि ये सिग्नल के लिए हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा लीनियर सिस्टम। अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसी सिग्नल को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके आपको इस तरह से दे सकते हैं x1/2t। अब इसके लिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इस सिग्नल के लिए हमारा जो सिस्टम होगा वो लीनियर होगा या फिर नहीं, तो इसी के लिए मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग। अगर यहाँ पे शिफ्टिंग होती है सिग्नल में या फिर स्केलिंग होती है सिग्नल में, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है लीनियरिटी में। स्केलिंग से मतलब है
कंप्रेशन या फिर एक्सपांसन। तो कंप्रेशन और एक्सपांसन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है लीनियरिटी में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। तो टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट मैंने आपको बताया हुआ था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिस्टम है वाई टी इक्वल टू एक्स टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस टी। अब इसे हमें फाइंड करना है कि ये जो सिस्टम है वो टाइम वेरिएंट है या फिर टाइम इनवेरिएंट है। तो इसे हम किस तरह से फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वाई टी कॉमा टी वन। अब वाई टी कॉमा टी वन के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ। वाई टी कॉमा टी वन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो इनपुट सिग्नल होगा उसमें हम डिले करेंगे टी वन का। तो इनपुट सिग्नल में डिले का मतलब है इसे हम लिखेंगे एक्स टी माइनस टी वन। इसके बाद बाकी जो सिग्नल है उसे हम लिखते हैं सेम। इसके बाद बाकी सिग्नल में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद हम फाइंड करेंगे वाई टी माइनस टी वन। वाई टी माइनस टी वन कैसे फाइंड करते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे जितने भी आपको टी दिखाई देंगे उसमें आपको डिले करना होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स टी हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें डिले करना होगा एक्स टी में, तो हमें मिलेगा एक्स टी माइनस टी वन। इसी तरह से कॉस टी में भी आप देख सकते हैं आपको टी दिखाई दे रहा होगा एक्स्ट्रा टी, तो यहाँ पे कॉस टी में भी हम डिले करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस टी माइनस टी वन। अब इसके बाद क्या करते हैं, वाई टी कॉमा टी वन एंड वाई टी माइनस टी वन फाइंड करने के बाद हम इसे कंपेयर करते हैं। अगर ये दोनों सिग्नल सेम होते हैं तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अगर सेम नहीं होते हैं तो हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा टाइम वेरिएंट सिस्टम। अब इस केस में हम देख सकते हैं वाई टी कॉमा टी वन एंड वाई टी माइनस टी वन दोनों सेम नहीं है, तो ये जो सिस्टम होगा हमारे पास वो होगा टाइम वेरिएंट सिस्टम। इसके लिए भी मैंने शॉर्टकट आपको बताए हुए थे। अगर हमारे पास सिस्टम में एक्स्ट्रा टी गिवन है, एक्स्ट्रा टी से मतलब है यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस टी गिवन है, इस कॉस टी में आपको दिखाई दे रहा है टी। अगर इस तरह से एक्स्ट्रा टी हमें गिवन है किसी भी सिस्टम में तो उसे यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना चेक करे आंसर मार्क कर सकते हैं टाइम वेरिएंट। इसी तरह से अगर यहाँ पे सिस्टम में स्केलिंग हो रही है तो यहाँ पे आप उसे बिना सॉल्व करें मार्क कर सकते हैं टाइम वेरिएंट। स्केलिंग से मतलब है कि अगर यहाँ पे दिया होता कॉस टू टी तो यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे आप इसे बिना सॉल्व करें मार्क कर सकते थे टाइम वेरिएंट। इसी तरह से स्केलिंग होती है तो वहाँ पे आपको कॉजिलिटी भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर सिस्टम में स्केलिंग हो रही है तो डेफिनेटली वो एक नॉन कॉजल सिस्टम होगा। तो ये कुछ शॉर्टकट्स ट्रिक हैं जिसके थ्रू आप जो है अपना आंसर जो है वो बिना सॉल्व करे मार्क कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, इसे हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है वाई टी इक्वल टू टी एक्स टी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा टी आपको दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली ये एक टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। यहाँ पे लीनियरिटी फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे पास सिग्नल है टी एक्स टी, तो यहाँ पे जब आप एक्स टी में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए वाई टी के फॉर्म में, तो यहाँ पे होमोजेनिटी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी भी ये जो है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो डेफिनेटली ये जो सिस्टम होगा वो होगा लीनियर सिस्टम एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लीनियर एंड टाइम वेरिएंट सिस्टम, दैट इज ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है P जो है वो लीनियरिटी है, Q टाइम इनवेरिएंट है, R कॉजिलिटी है एंड S जो है वो स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। एंड यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एंड यहाँ पे हमें ऑप्शन देख के मैच करना होगा कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं XN जो है वो इनपुट सिग्नल है एंड YN जो है हमारे पास एक आउटपुट सिग्नल है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपको सारे ट्रिक्स बता दिए हैं तो उसके थ्रू यहाँ पे हम इसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉजिलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सिग्नल है वो फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो सिस्टम होगा वो होगा नॉन कॉजल सिस्टम। एंड यहाँ पे स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं XN अगर बाउंडेड है तो हमारा जो आउटपुट है वो भी बाउंडेड होगा, तो डेफिनेटली ये एक स्टेबल सिस्टम होगा। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है स्टेबल सिस्टम, नॉन कॉजल सिस्टम। एंड अगर हम बात करें लिनियरिटी की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होमोजेनिटी एंड एडिटिव दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो है सिस्टम होगा वो होगा लीनियर सिस्टम। इसके बाद अगर हम बात करें टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट की तो आप इस सिस्टम को देख के इजीली यहाँ पे बता सकते हैं ये जो सिस्टम होगा वो होगा टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा स्टेबल एंड लीनियर एंड नॉन कॉजल एंड टाइम वेरिएंट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है हमारे सॉल्यूशन के साथ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।